हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में आप लोग को हम क्वेश्चन बना रहे थे, ठीक है ना। उस पर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाया था, ठीक है ना। आज उसी को हम क्या करें, आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखिए आप लोग। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर आपको बताते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन लिखिए आप लोग फटाफट। कहता है ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन a straight line. A particle is moving on a straight line with a uniform velocity v1 for uniform velocity v1 for a distance x and with a uniform velocity v2 for next equal distance. Calculate the average velocity for the particle. देखो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन आप लोग समझिए क्या कहता है। कहता है ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल दोस्त स्ट्रेट लाइन पे आपका चल रहा है, ठीक है ना। मतलब कोई वस्तु आपका सीधे रेखा पर चल रही है, ठीक है ना। और उसका इनफॉर्म वेलोसिटी v1 है और डिस्टेंस जो आपका x डिस्टेंस है, ठीक है ना। फिर अगला इनफॉर्म वेलोसिटी v2 से सेम डिस्टेंस चलता है। क्या चलता है आपका? सेम डिस्टेंस चलता है। तो कहता है कि आपका एवरेज वेलोसिटी निकालिए। क्या निकालिए बाबू? एवरेज वेलोसिटी निकालिए। बहुत आसान तरीका बाबू इसको बनाने का। इसको हम चुटकी बजा के ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए बाबू जो ऐसे बोला, ठीक है। सिर्फ डायग्राम बन जाए बस मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। डायग्राम बना वैसे मेरा काम बन गया। फिजिक्स में मैंने यही है, ठीक है। देखो बाबू यहाँ देखो ठीक से, देखिए बाबू यहाँ पे ए बी या सी आपका पार्ट 1, आपका पार्ट 2। बाबू डिस्टेंस ये x है, बाबू ये डिस्टेंस x है। क्या आपका ये डिस्टेंस x होगा और डिस्टेंस क्या होगा, ये x है, ठीक है ना। x और x, ठीक है। उसे यहाँ का वेलोसिटी क्या आपका v1, ठीक है ना। यहाँ वेलोसिटी क्या v2 है। यहाँ का टाइम t1 है, का टाइम t2 है, ठीक है ना। क्या टाइम t1 टाइम t2 मतलब x डिस्टेंस कवर में भी वेलोसिटी से t1 टाइम लेता है, ठीक है ना। x डिस्टेंस कवर में v2 वेलोसिटी से t2 टाइम लेता है, ठीक है ना। तो कहता है क्या दोस्त, आपका एवरेज वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना बाबू? वेलोसिटी निकालना है। लिखे बाबू क्या, वी नो दैट क्या वो वी नो दैट, जैसे कि हम सभी जानते हैं। क्या जानते हो भी एवरेज में क्या होता है, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी। क्या होता है वो? डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी होता है। भी एवरेज होता है दोस्त, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी होता है। अब यहाँ देखते चलो लिखेंगे भी एवरेज क्या होगा यहाँ पे, फिर भी एवरेज ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, भी एवरेज का फॉर्मूला होता है दोस्त। यहाँ लिखेंगे डेल्टा एक्स क्या होगा, लिखेंगे डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, ठीक है ना। यानी कि डेल्टा एक्स इक्वल टू 2x। मतलब क्या निकालिए बाबू हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या निकालिए 2x निकालिए। मतलब क्या निकाल चुके हैं हम लोग, यहाँ बाबू दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, यह पोर्शन को दिखाई दे रहा है दोस्त। हाँ वाला पोर्शन को दिखाई दे रहा है, ठीक है। वेरी गुड। अब देखो दोस्त यहाँ पे 2x बाबू यहाँ क्या होगा आपका, ये 2x बाबू यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। ये आपका डेल्टा एक्स निकल गया। अब क्या निकलना हमको, डेल्टा टी निकलना, ठीक है। लिखे हो यहाँ पे, पर लिखेंगे क्या यहाँ पे लिखना होगा t1। तो t1 इक्वल टू क्या, डेल्टा एक्स बटा v1। क्या हो, t1 इक्वल टू डेल्टा एक्स बटा v1। लिखेंगे t2 इक्वल क्या हो, डेल्टा एक्स बटा v2, ठीक है ना। क्या हो, x बटा v2, ठीक है। अब क्या निकालना, डेल्टा टी। क्या करेंगे t1 प्लस t2। क्या हो, t1 प्लस t2 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे x प्लस x जोड़े उससे t1 प्लस t2 जोड़ देंगे। अब यहाँ से आसान तरीका से क्या हम लोग कर सकते हैं दोस्त, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं क्या,
इसलिए भी एवरेज क्या हो, हम आराम से लिख सकते हैं। इसलिए भी एवरेज क्या, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी, क्या दोस्त, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी। डेल्टा एक्स कितना होगा आपका 2x से लिखेंगे 2x, और डेल्टा टी क्या होगा आपका T1 प्लस T2 है, देखो यहाँ पे T1 प्लस क्या T2 है, लिखेंगे तो T1 प्लस T2 तो x बटा V1 प्लस x बटा क्या V2। अब देखो अब यहाँ पे x बाबू x कट कर दो, क्यों दोस्त, क्योंकि भाई यहाँ x कॉमन लिए बाबू, x से क्या क्यों उड़ा दिए हैं, ठीक है ना, तब हो जाएगा 2 बटा 1 बटा V1 प्लस 1 बटा V2, ठीक है ना। अब यहाँ लिखोगे तो 2 इंटू V1 प्लस V2 बटा V1 इंटू V2। अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, लसा ले लेंगे, ठीक है, फिर आप बटा को जो निकाल देंगे, ठीक है ना। और फिर यहाँ से करेंगे, ठीक है, तो ये आपका ऊपर चल जाए दोस्त, तो आपका आ जाएगा वो क्या, इसलिए भी एवरेज क्या होगा आपका, इसलिए भी एवरेज के लिए क्या लिख सकते हो हम लोग 2V1 इंटू V2 V1 प्लस V2, यानी कि आपका निकलेगा क्या, एक जनरल फॉर्मूला निकल गया, जो क्या करना आपको हमेशा याद रखना है बाबू। क्या हम लिख सकते हो क्या कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, इनफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो, और पूछते एवरेज वेलोसिटी, क्या पूछते आपसे, एवरेज वेलोसिटी पूछ दे, तो भाई डायरेक्ट कुछ नहीं 2V1 इंटू V2 बटा V1 प्लस V2 कर देंगे, और इस पे रखेंगे पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, आपका आ जाएगा, ठीक है। कहा कीजिए फटाफट पॉज करके लिखिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हो सकता है आप इसको कंप्लीट कीजिए, फिर इसी में हम आगे क्या कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। जल्दी बाबू जल्दी क्या कीजिए, पॉज करके इसको कंप्लीट कीजिए, इस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, फिर इस पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी इसको पॉज करके कंप्लीट कीजिए आप लोग। तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे दोस्तों, ठीक है, इसको मिटाया जाए, ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं। देखो दोस्तों इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता हूं कि आपका जो डिस्टेंस है गिवन दैट दिया गया है बाबू क्वेश्चन में, कहता हूं क्या कि V1 दिया आपका 20 मीटर पर सेकेंड, V2 क्या होगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और वो क्या दिया यहाँ पे आपका दिया है x डिस्टेंस, डिस्टेंस में क्या आपका 30 मीटर, क्या होगा आपका 30 मीटर, ठीक है ना। और आपसे पूछता हूँ क्या, और t भी दिया आपका, टाइम दिया होगा इक्वल टू 5 सेकेंड, और T2 कितने दिया आपका दिया है 10 सेकेंड, क्या आपका 10 सेकेंड, ठीक है ना, क्या आपका 5 सेकेंड, और T2 कितने दिया आपका 10 सेकेंड दिया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, चाहे इसको कर दो 5 सेकेंड, इसको कर दो आप 5 सेकेंड कर दो, ठीक है ना, 5 सेकेंड, ठीक है। अब देखो क्या कहता है कि आप कहता हो क्या कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, और वो डायग्राम ऐसे बना दिया है, ऐसे क्या किया है आपको डायग्राम बना दिया है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ये आपका दिया होगा यहाँ से 30 मीटर, ये दिया क्या यहाँ पे 30 मीटर बाबू। V1 दे दिया क्या आपका, ये x का मान दे दिया है बाबू, ये x का मान दे दिया है। V1 का मान दे दिया क्या 20 मीटर पर सेकेंड, V2 का मान दिया क्या 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और T1 का मान कितना दिया आपका, T1 का मान दिया क्या आपका 5 सेकेंड, क्या आपका 5 सेकेंड, और T2 का मान कितना दिया आपका 5 सेकेंड दिया गया, ठीक है ना। अब कहता क्या कि फाइंड द क्या बाबू, फाइंड द क्या आपका एवरेज वेलोसिटी, क्या वो पूछता बाबू, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। कुछ नहीं करेंगे, इस लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या पुट कर देंगे बाबू, हम लिखेंगे यहाँ पे 2V1 इंटू V2 बटा V1 प्लस V2, बस यही करना है। क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 2V1 कितना आपका, V1 देखिए 20, V2 कितना आपका 30 बटा क्या 20 प्लस 30 कितना हो जाए बाबू 3 to 5, 3 to 6 और 6 to 12, 160 by 50 करेगा क्या, कितना हो जाएगा 12 by 5 मीटर पर सेकेंड आंसर। इधर क्या आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। इसको कटाना भी चाहे ठीक है तो इसे कटा सकते हैं बाबू, तो कटा क्या लिख सकते हैं इसको आप
सब घटा के लिख सकते हैं दोस्त, 2.4 मीटर पर सेकेंड आंसर। आप इतना भी लिख सकते हैं, इतना लिखिए चाहे इतना लिखिए। तो इस पर जितना पोर्शन दिया रहा है, ठीक है ना, ऐसे क्या करें, इसको बना लेंगे बाबू, इसको क्या कर देंगे आप कंप्लीट कर लेंगे। तो जल्दी इसको पॉज करके कंप्लीट कीजिए, अभी बहुत सारा भी क्वेश्चन एक और बताने वाले हैं। तो हो गया दोस्तों, मिटाया जाए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए बाबू क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन कहता है ए पार्टिकल moves on circular path with uniform speed v. The radius of circular path is capital R. Calculate average velocity between point A and B। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है बाबू, देखो समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि एक पार्टिकल, क्या दोस्त, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है जी, कितने से बाबू आपका v स्पीड से, ठीक है ना, और सर्कुलर पाथ का रेडियस आपका r दिया गया, ठीक है ना। तो कहता है कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का बताना है आपको, एवरेज वेलोसिटी बताना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम इसमें बना दिया दोस्त, क्या क्या इसमें डायग्राम बना दिया गया है। देखिए डायग्राम क्या कहता है, डायग्राम यहाँ पे बाबू ऐसे बना हुआ है। ये जो आपका एंगल है, ठीक है ना, 120 का एंगल कितना हुआ आपका, ये जो एंगल कितना हुआ 120 का, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, रेडियस आर, ठीक है ना बाबू। और कहता हूँ यहाँ से इसको यहाँ जाने में, मानो इस डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। कहता हूँ कि इसको यहाँ से यहाँ जाने में इसका एवरेज वेलोसिटी बताना, क्या बताना आपको, एवरेज वेलोसिटी बताना, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, हम लोग आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए बाबू यहाँ पे, तो भाई लिखेंगे वी नो दैट भी एरर क्या होता है, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी, यानी कि हमको क्या चाहिए, डेल्टा एक्स और डेल्टा टी चाहिए। क्या चाहिए दोस्त, डेल्टा एक्स और डेल्टा टी चाहिए। तो डेल्टा एक्स कहाँ से चाहिए, ठीक है ना बाबू। तो देखिए ये आपका क्या हुआ, ये आपका एक्चुअल क्या है, डिस्टेंस, क्या आपका एक्चुअल डिस्टेंस है। और दोनों पॉइंट को मिला देंगे बाबू, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ठीक है ना, ए और बी को मिला देंगे, ठीक है ना। क्या मिलेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या नहीं मिल जाएगा, डेल्टा एक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बाबू, आपका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है, वेरी गुड बाबू, ठीक है। ये बाबू 120, ठीक है, ये आपका 30 होगा, ये क्या बाबू 30 होगा, क्योंकि तीनों कोनों का सम जो होता है, ठीक है ना, कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो 120 प्लस 30, ठीक है ना, 180, कितना होगा आपका 180, ये 30 होगा, ये 30 होगा, ठीक है ना। अब देखते चलिए बाबू आप लोग, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग क्या क्या और लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए हम जानते हैं थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एल बटा आर, क्या हो थीटा इक्वल बाबू एल बटा, ठीक है ना, थीटा जैसे ये थीटा लेंगे, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू एल बटा आर, ठीक है ना। हमने पढ़ा है, जो पढ़ा था साइन लॉ कॉस लॉ पढ़ा, ठीक है, तो वहां हम लोग पढ़ा है थीटा इक्वल टू अब क्या एल बटा आर, ठीक है ना। अब देखो थीटा का मान कितना दिया होगा यहाँ पे 120, कितना दिया आपका 120 दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो 120 को हमको किस में लिखना है, रेडियन में लिखना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पाई बटा 180 डिग्री, 36 का 18, 6 दूना 12, ठीक है ना बाबू, जैसे कट जाएगा, यानी कि 2π/3, क्या लिख सकते हैं इसको 2π/3 लिख सकते हैं। किसके फॉर्म है वो आपका रेडियन के फॉर्म, ठीक है। तो मतलब थीटा क्या होगा आपका लिख सकते हैं 2π/3, ये क्या होगा एल बटा आर, मतलब हम लोग 120 डिग्री क्या लिख सकते हो
2π/3 हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, 120 कितना लिख सकते हैं 2π/3, ये रेडियन के फॉर्म में, ठीक है ना। अब आप लोग देखते चलिए, आप 120 लिखिए या 2π/3 लिखिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 2π/3 हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, या क्रॉस मल्टीप्लाई छोड़ दो, ये आर को यहाँ गुना कर दो, इस आर को आप इसमें गुना कर दीजिए तो आ जाएगा एल इक्वल टू क्या बाबू, एल इक्वल क्या हो जाएगा 2πr/3, ठीक है ना। और एल किस काम कर रहा है, आपका एस का काम कर रहा है, तो 2πr/3, ठीक है ना। यहाँ से क्या हम निकाले बाबू, हम लोग एस निकाले, ठीक है, मतलब डिस्टेंस हम लोग निकाले, क्या निकालिए बाबू, हमने डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है, क्या निकाल लिया बाबू हम लोग, ये आपका डिस्टेंस मैंने निकाल लिया, ठीक है, वेरी गुड, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग देखा जाओगे हम लोग इसमें, और हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम साइन लॉ, क्या होगा आपका साइन लॉ से लिख सकते हो, क्या साइन लॉ से लिखा जा सकता होगा यहाँ पे साइन 120 डिग्री बटा डेल्टा एक्स इक्वल क्या साइन 30/r। कहता हूँ साइन लॉ क्या कहता हूँ, याद कीजिएगा, बताया क्या मैथमेटिकल टूल्स में, ठीक है ना, कि ये एंगल इक्वल टू ये बटा ये और ये एंगल टू बटा ये इसके बराबर होता है, ठीक है ना, मैंने पढ़ा साइन लॉ में, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 120 मान कितना होता है, तो होता है बाबू क्या √3/2 बटा डेल्टा एक्स। यहाँ क्या लिख सकते हो हम लोग, साइन 31 कितना बाबू 1/2 होता है, ठीक है, लिखेंगे 1/2 बटा आर। आप इसको देखते चलिए, बहुत आसान तरीके से देखते चलिए, ठीक है ना। और देखिए क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे √3/2 डेल्टा एक्स इसको क्या 1/2r, 2 से 2 स्वाहा, 2 से 2 क्या हो जाएगा स्वाहा हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं r इसका क्या बाबू, यहाँ पे तुम निकालो डेल्टा एक्स निकाल, क्या निकाल पाओगे यहाँ से डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स इसका क्या लिख सकते हो हम लोग, तो लिख सकते क्या हम लोग, इसको गुना कर दोगे तो √3 × r, हमने क्या निकला डेल्टा एक्स निकाले, ठीक है ना, कितना वो डेल्टा एक्स इक्वल टू √3 × r। हम लोग क्या क्या निकाल लिया बाबू, हमने निकाल लिया डेल्टा एक्स, का निकाल लिया हम लोग डेल्टा एक्स, हमने क्या किया यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। पहले मैंने क्या लिखा बाबू, मैंने एस निकाल लिया, ठीक है, इसमें मैंने क्या निकाल लिया आपका डेल्टा एक्स निकाल, क्या निकाल लिया हम लोग, यहाँ तक हम निकाल चुके हैं डेल्टा एक्स। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत दोस्तों, यहाँ तक किसी बच्चों को भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया है, ठीक है। इसमें आप लोग देखते चलिए आसान तरीका से, ठीक है, क्या लिखा है बाबू इसमें, और लिख सकते हो क्या हम लोग वी नो दैट, क्या हो वी नो दैट, जैसे कि हम सब जानते हैं बाबू टाइम बराबर क्या होता है दोस्त, लिखेंगे डिस्टेंस बटा स्पीड, क्या दोस्त डिस्टेंस बटा स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, मैंने बचपन में पढ़ा है। तो लिखा होगा यहाँ पर t इक्वल टू डिस्टेंस मैंने निकाला यहाँ पे, देखिए 2πr/3, तो 2πr/3, ठीक है ना, बटा हो क्या स्पीड कितने बाबू, देखिए स्पीड आपको क्या दिया, आपका v दिया गया, क्या दिया आपका v दिया गया यहाँ क्वेश्चन में, ठीक है। क्या लिख सकते हो क्या v, यहाँ t इक्वल टू आ गया 2πr/3v। यहाँ से क्या निकाल दिए दोस्तों, यहाँ से क्या निकाल चुके हम लोग t निकाल दिए, मतलब टाइम निकाल दिए। अब हम लोग का बनाना तो बहुत आसान हो गया, क्या पूछा है, इसलिए हो क्या v एवरेज क्या डेल्टा एक्स बटा क्या डेल्टा टी, और यहाँ से हम लोग आसान से निकाल सकते हैं डेल्टा एक्स, देखिए हमने निकाला है √3r, क्या √3 × r, लिख सकते हैं √3 × r बटा वो क्या टी का आप पुट किए, ठीक है, देखिए 2πr, ठीक है, लिखेंगे 2πr/3v बाबू, क्या 2πr/3v, आपका 3v कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या 3 × √3 × v × r और क्या हो 2πr, r से r क्या जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा 3√3v/2π आंसर। आपका दोस्त ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कितना कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, आपका जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा यही इसको बोलते हैं फिजिक्स। इसमें भाई जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे ना तो पिछला चीज रिपीट होता है, जैसे यहाँ देखिए साइन लॉ क्या होता है आपको बताते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है ना, और बोले थे कि भाई ये आगे काम आएगा, ठीक है, तो देखिए आपको काम आया कि नहीं है, सब तो काम आ ही रहा है, ठीक है ना, साइन लॉ, और जैसे जैसे पढ़ाते चल रहे वैसे वैसे काम आते चल रहा है। तो फिजिक्स में हम लोग जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना, वो आपका आगे काम आता रहेगा, ठीक है, वो रिपीट होता रहेगा, ठीक है ना।
तो क्या कीजिए, इसको फटाफट पॉज करके कंप्लीट कीजिए, एक दो क्वेश्चन भी और बनाने वाले हैं। जल्दी लिखिए बाबू, जल्दी, जितना जल्द हो सकता है क्या फास्ट लिखिए इसको। ओके दोस्तों, लिख लिए क्या, बताया जाए। आगे देखिए दोस्तों, कहता अगला क्वेश्चन, ए पार्टिकल is moving along axis with uniform initial velocity u meter per second. The acceleration of the particle is constant and it is a meter per second square. Find the displacement covered by the particle in nth second. देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए इसको। क्वेश्चन करा दोस्त, देखिए यहाँ पे ये सब फेमस क्वेश्चन है, इसमें कोई ये आपको हमेशा ही काम में आएगा। ए बाबू, ये क्या बी है, ये क्या दोस्त सी है, ठीक है ना। यहाँ बाबू क्या, कोई कार है, क्या हुआ आपका, कोई कार है, ठीक है। कार बाबू यहाँ तक पहुंच गई, ये कार वो कहाँ आपको सी तक पहुंच गई, ठीक है। कहता है दोस्त, यहाँ पर आपका इनिशियल वेलोसिटी ए और इनिशियल वेलोसिटी यू और इनफॉर्म एक्सेलेरेशन ए, ठीक है ना दोस्त, ठीक है ना। ये क्या आपका पार्ट 1, ये आपका ये पार्ट 2। अच्छा, इसको ऊपर लिखते हैं पार्ट वाला काम, यहाँ लिखते हो क्या पार्ट 1, ये क्या आपका पार्ट 2, ठीक है। यह बाबू डेल्टा एक्स इक्वल टू एन है, ठीक है ना। क्या आपका टी इक्वल टू एन, यहाँ पर टी क्या हो n-1, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या निकालना है, डेल्टा एक्स एन इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट covered by the particle in nth second। देखो दोस्त क्या कहता है यहाँ पे, समझा जाए। कहता हूं एक पार्टिकल ए है बाबू, ठीक है, जहां पे इसका इनफॉर्म एक्सेलेरेशन ए है, इनफॉर्म वेलोसिटी यू है और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ए है, ठीक है ना दोस्त। बाबू यहां से यहां जाता है, ठीक है, फिर यहां से यहां जाता है, ठीक है ना। तो कहता है एनवा सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। क्या जैसे देखो यहाँ बहुत सारा आम रखा गया है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। मैंने बोला मैंने 5 आम खाया, इसका मतलब क्या समझिएगा, इसका मतलब बोलता है कि आपने 5 आम को खा गए, ठीक है। क्या खाया आप लोग, 5 आम खा गए। अब देखिए आप बोला गया मैंने 5वां आम खाया, मतलब क्या 1 2 3 4 को छोड़ दिए, अब 5 को उठा के क्या किया बाबू, खा गए, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ कहता है दोस्त, ठीक है ना, कि ए बी सी डी, ठीक है। तो एनवा सेकेंड में क्या हुआ आपका, एनवा सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना।
तो यहाँ से यहाँ चला जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ से टी इक्वल टू एन, क्या इन सेकेंड में, ठीक है ना। तो टी इक्वल टू एन, मान सोचो कि यहाँ पे टी इक्वल टू 0 है, क्या यहाँ पे टी इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। और टी इक्वल टू एन पे, टी इक्वल टू एन यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, तो सोचो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ 0 बाबू, यहाँ पे 7 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। तो भाई ये घटा लेंगे तो 6 - 1 यहाँ पे क्या 7 - 1 करना 6 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो टाइम कितना बजा होगा, तो 6 बज रहा होगा, ठीक है ना। यानी 6 सेकंड हो रहा होगा। तो उसमें क्या लिख दिया टी इक्वल टू एन, यहाँ पे होगा क्या टी - 1, ठीक है। यानी कि इन सेकंड निकालना, ठीक है। लिखो क्या हम लोग लिखेंगे, वी नो दैट, जैसे कि अब क्या हम लोग सब जानते हैं, v इक्वल क्या हो u प्लस ए टी, क्या हो v इक्वल टू u प्लस ए टी। फिर लिखे बाबू यहाँ पे v इक्वल टू क्या दोस्त u प्लस ए टी, आप लोग देखते चलिए बाबू। यहाँ पर लिखा जा सकता है बाबू v इक्वल टू u प्लस ए टी, v इक्वल टू u प्लस ये, अच्छा यहाँ पर लिख दीजिएगा बाबू पार्ट 1 भी, क्या हो यहाँ लिखिएगा पार्ट 1, वी नो दैट के बाद लिखिएगा यहाँ पे पार्ट 1, क्या हो पार्ट 1 के लिए v इक्वल टू u प्लस ए टी, क्या दोस्त v इक्वल टू u प्लस ए टी लिखेंगे, v इक्वल टू u प्लस ए, और यहाँ पे t क्या होगा आपका n -1, क्या होगा आपका t इक्वल टू n -1, ठीक है। तो क्या पुट करवाओ यहाँ पे n -1, ठीक है, क्या दोस्त n -1। तो आपका वो हो गया v इक्वल टू u a -1, ठीक है, क्या हुआ आपका n -1, इसको कर दीजिए 1 इक्वेशन। अब क्या पुट कर दो, क्या पार्ट 2, क्या होगा आपका पार्ट 2 में देखा जाए डेल्टा एक्स क्या होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। ut प्लस क्या दोस्त हाफ एटी स्क्वायर होता है। यहाँ कर देंगे डेल्टा एक्स इन मतलब एनवा के लिए, क्या होगा आपका एनवा के लिए, ठीक है। देखिए बाबू ut, तो भाई देखिए यहाँ पे ut क्या होगा आपका ut। तो ये चीज और समझो कि भाई दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, पार्ट 1 के लिए ये आपका इनिशियल काम करिए, आपका फाइनल काम कर रहा है। और जब इसकी बात करेंगे तो इसके लिए जो फर्स्ट के लिए फाइनल काम कर रहा था, सेकंड के लिए इनिशियल काम करेगा। तो भाई इनिशियल क्या पुट करेंगे, यू की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग, तो यू की जगह बाबू ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो u प्लस ए n -1 प्लस 1/2 n -1 बाबू, और यहाँ पे क्या t, ठीक है ना। तो टाइम अब इसमें टाइम कितना होगा आपका टी इक्वल क्या पुट करते हैं 1 पुट करेंगे, तो क्या पुट करें यहाँ पे इंटू 1 प्लस 1/2 a इंटू 1 का स्क्वायर, क्या हुआ आपका 1 का स्क्वायर। यानी कि जो फर्स्ट के लिए फाइनल काम करेगा, सेकंड के लिए क्या करेगा इनिशियल काम करेगा। तो इनिशियल का मान यहाँ पुट कर दिए हैं। और देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स इन बराबर u प्लस, यहाँ से क्या कर लो यहाँ पे कुछ कॉमन कर दो। अच्छा पहले एक स्टेप और बढ़ा दो, a n -1 प्लस 1/2 इंटू ए, ठीक है। मतलब a का स्क्वायर तो उतना ही हो जाएगा, एक में किसी भी तो उतना ही होगा। लिखेंगे डेल्टा एक्स एन इक्वल क्या हो u प्लस, यहाँ से क्या करो, यहाँ से क्या कीजिए आप लोग a का कॉमन ले लीजिए, क्या कीजिए आपको a को कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो a को हम कॉमन ले लेंगे, क्या होगा आपका a को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्त a को कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा n -1 प्लस 1 बाई क्या 2, क्या हो n प्लस 1 बाई 1 बाई क्या हो दोस्त 2, ठीक है ना। n प्लस 1 बाई 1 बाई क्या हो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या करना होगा भाई, हाँ अब देखिए चलो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ a को कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो क्या बच गया 1/2, ठीक है। तो यहाँ करेंगे n -1 प्लस 1 बाई क्या दोस्त आपका 2, ठीक है, वहां लिखा गया आप लोग। और देखिए डेल्टा एक्सन, क्या हो डेल्टा एक्सन, तो क्या लिखा जाएगा u प्लस a 2n और क्या कर सकते हैं एक स्टेप और बढ़ा दीजिए आप। अच्छा एक स्टेप और कर दो तो अच्छा रहेगा, यहाँ पर देख लो तो कंफ्यूज हो जाएगा तुम। क्या बाबू यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा जा सकता है क्या, यहाँ जब कर लेंगे क्या होगा n -1 प्लस 1/2 आ जाएगा, क्या होगा आपका 1/2 आ जाएगा। इसको तुम कर दो तो डेल्टा एक्स इन लिखेंगे u प्लस ए, क्या हो u प्लस ए, यहाँ क्या करोगे 2n -2 प्लस 1 बाई क्या हो 2, ठीक है।
अब यहाँ देखते चलो, डेल्टा एक्स में क्या पुट कर सकते हैं, ए प्लस ए। अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्या आप लोग थोड़ा इसे समझते चलो, क्या वो करोगे आप लोग, यहाँ पे आप लोग समझते चलिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना हम लोग, यहाँ से क्या करोगे तुम, ठीक है ना, यहाँ से तुम एक स्टेप तुम ले लो, इसमें देखो हम लोग अगला स्टेप इसमें क्या ले लेंगे हम लोग, इसको थोड़ा तुम मल्टीप्लाई, हाँ क्या बता रहे दोस्तों आपको, यह बता रहा था ना, ए 2n + 1/2। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं करना है दोस्त, यहाँ पे बस घटा दीजिए तो हो जाएगा 2n, और 2 में से घटेगा तो वो क्या -1/2। यह क्या हुआ आपका nth से क्या निकले, ठीक है, क्या निकलेगा आपका डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, क्या निकलेगा आपका फॉर nth सेकेंड के लिए, क्या हुआ आपका n से क्या निकला आपका, ये आपका डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, ठीक है। a + 2n - 1/2 क्या आपका u + a 2n - 1/2, ठीक है ना। अब इसमें देखो आगे देखा जाए, लिखा हुआ क्या हम लोग स्टार मार्क कर दीजिएगा, वी नो दैट, क्या हुआ आपका वी नो दैट, ठीक है ना। v एवरेज में क्या होता है, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी होता है, क्या आपका डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी। इसमें हम लोग डेल्टा एक्स का मान पुट करें, ठीक है, ut + ½ a² ठीक है ना, और एक्सेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, तो v + u/t क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका v + u/t आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो नहीं हुआ तो इसी को अगले क्लास क्या करना आपको बताएंगे, और इसी में बहुत सारा आप लोग थ्योरी अब आगे पढ़ना है तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ओके दोस्तों।